तो स्वागत आप सभी का। तकरीबन 12 घंटे बाद देश के दिल में हो रही चुनावी प्रक्रिया का अंतिम पड़ाव आने वाला है। ये कह सकते हैं कि चुनाव के अंत की शुरुआत हो जाएगी और फिर 8 तारीख के नतीजे का इंतजार होगा। लेकिन कल गर्मा गर्म हुए प्रचार के बाद जनता अपने दिल के फैसले को ईवीएम में बंद कर देगी। चुनाव से पहले हम 2 पॉइंट की चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार, और दूसरा पॉइंट है क्या चुनाव से पहले दबाव की राजनीति शुरू हो गई है। दबाव वाली बात खुद चुनाव आयोग ने की है, लेकिन शुरुआत कुछ तस्वीरों से जो लोकतंत्र के प्रतीक है, लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने की तस्दीक है। ये देखिए, करीब 12 घंटे बाद नेताओं की होने वाली परीक्षा के लिए पोलिंग पार्टियों प्रश्न पत्र लेकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पोलिंग सेंटर पर पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें अलग अलग इलाकों की हैं। नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, हर जगह की तस्वीर हमारे पास है, जिसमें पोलिंग टीम पोलिंग बूथ पर पहुंची है। इन तस्वीरों के साथ चुनाव आयोग दिल्ली वालों से अपने वोट की कीमत पहचानने की अपील कर रहा है। ये तमाम तस्वीरें खुद चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर डाली हैं। इन तस्वीरों के साथ चुनाव आयोग ये भी लिख रही है कि हमने निभाई अपनी जिम्मेदारी, अब है आपकी बारी। आपके सुगम मतदान अनुभव के लिए रवाना होती पोलिंग पार्टियां, ये चुनाव आयोग की ओर से ट्विटर पर लिखी गई लाइनें हैं। लेकिन चुनाव आयोग का यह कहना है कि हमने अपनी जिम्मेदारी तो निभा दी है। इस पर चुनाव शुरू होने से पहले ही सवाल उठने लगे हैं। केजरीवाल ने आज बड़ा बयान दिया है। नतीजे से पहले ही ईवीएम और वोटर लिस्ट पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ईवीएम 10% वोट तक का खेला हो सकता है ईवीएम के जरिए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले भी एक वीडियो रिलीज किया है। केजरीवाल की ओर से यह भी सिलसिला पिछले कई दिनों से जारी है। आज भी उन्होंने वीडियो रिलीज किया, जिसमें उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव में गड़बड़ी करने की बीजेपी की हर साजिश से निपटने के लिए कमर कस लिया है। केजरीवाल ने कहा कि सूत्रों से पता चलता है कि ये लोग मशीनों में 10% वोट की गड़बड़ी कर सकते हैं और इसीलिए झाड़ू को इतना वोट दें कि आम आदमी पार्टी को 10% से ज्यादा की लीड मिल जाए। इसका पूरा मतलब उनके बयान से ही समझिए। केजरीवाल जी वोट तो आपको देते हैं, पता नहीं जाता कहाँ है। केजरीवाल जी मशीनों को संभाल लेना, ये मशीनें बड़ी गड़बड़ हैं। इन लोगों ने मशीनों में बहुत गड़बड़ कर रखी है। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ कि मेरे को सूत्रों से पता चला है कि मशीनों से ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। अगर हमारी 15% की लीड हो गई तो 5% से जीत जाएंगे। 10% के ऊपर की लीड दे देना हर जगह। यही एक तरीका है मशीनों से पार पाने का। यानी केजरीवाल अपने हर उम्मीदवार से कहना चाह रहे हैं कि 15% की लीड लानी होगी, ताकि अगर 10% की लीड ईवीएम ने धोट दिया तब भी जीत का मार्जिन 5% का रह सके। केजरीवाल इतनी तकनीकी बात कर रहे हैं कि जनता भी टेंशन में आ जाए। इसके बाद केजरीवाल ने कहा कि 5 फरवरी की रात को ही वो वेबसाइट के ऊपर हर पोलिंग बूथ की जानकारी डाल देंगे, ताकि मशीनों और वोटरों की संख्या से छेड़छाड़ नहीं हो सके। अब देखिए कि 6 जानकारी देने की बात कही है अरविंद केजरीवाल में, वो कौन सी जानकारियां हैं। पहली, उस पोलिंग बूथ का नाम और नंबर क्या है, उस पोलिंग बूथ का प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन है, कंट्रोल यूनिट का आईडी क्या है, उस बूथ पर रात तक कुल कितने वोट पड़े, शाम तक चालू मशीनों में बैटरी स्टेटस क्या थी, पार्टी पोलिंग एजेंट का क्या नाम है। सुनिए। हमने एक वेबसाइट बनाई है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों से जो सीख मिली, उससे हमने ये तय किया है कि 5 तारीख की रात को इस वेबसाइट के ऊपर हर पोलिंग बूथ की ये 6 जानकारी हम उस वेबसाइट पे डाल देंगे, ताकि मशीनों से छेड़छाड़ ना की जा सके। नंबर 1, उस पोलिंग बूथ का नाम या नंबर क्या है। नंबर 2, उस पोलिंग बूथ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, उसका नाम। नंबर 3, कंट्रोल यूनिट का आईडी क्या है, जो कंट्रोल यूनिट है उसका आईडी क्या है। नंबर 4, उस बूथ पे रात तक अंतिम तक टोटल कितने वोट पड़े। नंबर 5, जो मशीन शाम तक काम कर रही थी लास्ट में उसमें कितनी बैटरी रह गई, बैटरी चार्ज्ड परसेंटेज, कितना बैटरी रह गया, क्योंकि बाद में अगर उसे बदला गया तो पता चल जाएगा कि बैटरी जब लेके गए थे तो इतनी बैटरी थी और बाद में इतनी बैटरी। और नंबर 6,
पोलिंग एजेंट का, पार्टी पोलिंग एजेंट का नाम क्या है। ये 6 चीज़ें हम अपनी वेबसाइट पे उस दिन रात को डाल देंगे। तो ईवीएम पर वोटरों की संख्या पर सवाल उठाते हुए केजरीवाल और उनकी टीम चुनाव आयोग के ऑफिस तक भी पहुंचे। ये तस्वीर उस वक्त की है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और दिल्ली में महाराष्ट्र जैसे आरोप लगाते हुए अपनी शिकायतें चुनाव आयोग के सामने रखी, बाहर आकर बयान भी दिया। इससे भी सुनिए। मिलके आ रहे हैं और उन्होंने हमें बताया कि नॉर्मली चुनाव आयोग साइलेंट पीरियड में मिलता नहीं है। उन्होंने एक्सेप्शन करके आज हमसे मिले। हम चुनाव आयोग का शुक्रिया अदा करते हैं। उनको हमने चुनाव आयोग को कई सारे ऐसे मामले बताए जहां जिसकी वजह से जगह जगह हिंसा हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, कैसे दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल करके गुंडागर्दी करवाई जा रही है। कई सारे इंसिडेंट्स बताए। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो चुनाव आयोग ने केजरीवाल के आरोपों पर पहले ही अपने ट्विटर हैंडल से जवाब दे दिया था। चुनाव आयोग ने इसे दबाव बनाने की नीति बताया। चुनाव आयोग ने लिखा कि 3 सदस्यों का चुनाव आयोग ये नोटिस कर रहा है कि जानबूझकर दबाव की नीति के तहत आयोग की छवि को बदनाम किया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है मानो चुनाव आयोग एक सदस्य की संस्था है। हमें चतुराई से किए जा रहे ऐसे हमलों का सामना करना चाहिए और हम ऐसे आरोपों से प्रभावित हुए बगैर अपना काम करते रहेंगे। हालांकि इस मुद्दे पर बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आपकी ओर से लगातार उठते सवालों का चुनाव से पहले जवाब भी दिया। गोविंद भारद्वाज वोट डालने गए, अपना आधार कार्ड लेके गए, तो वो ऑब्जेक्शन लगाएगा कि हमारी लिस्ट में तो एब्सेंट है। तो वहां जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो गोविंद जी को कहेगा कि अपना प्रूफ ये लाओ, एक और दिखाओ। तो इस तरह का जो वोटर होता है वो जब वापस जाता है तो दोबारा वोट डालने नहीं आता है। तो किसी तरह से वोट प्रभावित कर रहा है। मान लो गोविंद जी वहां अड़ गए कि नहीं मेरा तो वोट बना हुआ है, मैं तो जिंदा हूं, ये मेरा वोट है। तो वोटर लिस्ट, वोटर जो काउंटिंग बूथ सेंटर है उस पर इतनी लंबी लाइन लग जाए। ये वो वोट है जहां बीजेपी को जीतना है, ये वो बूथ है जहां बीजेपी जीत सकती है। तो वहां इतनी लाइन लग जाए कि वोट परसेंटेज कम हो जाए। ये है आम आदमी पार्टी का खेल। तो सियासी खेल दिल्ली का अजूबा चल रहा है पिछले काफी दिनों से और इस वक्त भी आखिरी लम्हे तक ये जारी है। आप देख रहे हैं दोनों तरफ से। खेमचंद शर्मा साहब बीजेपी के नेता, सिद्धार्थ शर्मा साहब प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, मेरे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स पर। सिद्धार्थ जी, आमतौर पर राजनीति में जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं चुनाव से पहले कि 10% वोटिंग की गड़बड़ी हो जाएगी, ईवीएम से ये प्रॉब्लम हो सकती है, वो हो सकती है, तो विपक्षी दल कहते हैं कि इसका मतलब हार का डर सता रहा है आपको। क्या ये बात है क्या? बहुत सारे किंतु परंतु अब ईवीएम को लेकर के। हाँ जी, 2 सवाल है झा जी। एक तो आपने हमसे पूछा कि ईवीएम के डर के बारे में, और दूसरा सवाल पूछा कि चुनाव आयोग के बारे में। क्या चुनाव आयोग पर प्रश्न करना हार का संकेत है? तो मैं ये आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, ये पढ़ सकते हैं आप। ये कहता है कि नरेंद्र मोदी जी 2014 में उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बहुत बड़े बड़े सवाल किए थे चुनाव चलते समय। तो अगर चुनाव आयोग पे सवाल करना गलत है तो मोदी जी का चुनाव आयोग पे सवाल करना भी गलत है। दूसरा, आपने ट्वीट के बारे में कहा जो चुनाव आयोग ने करवाया, आज किया, तो ये भी एक ट्वीट दिखा रहा हूँ। ये भी दिल्ली के चुनाव आयोग का ही ट्वीट है। ये चुनाव आयोग अगर भाजपा के कार्यक्रमों का ट्वीट करेगा तब तो सवाल तो उठना स्वाभाविक है। ये ट्विटर हैंडल डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर नई दिल्ली का है और वो भाजपा के कार्यक्रम को ट्वीट कर रहा है, तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है। क्योंकि हम सबको पता है कि दिल्ली का चुनाव अब जो है ना, दिल्ली का चुनाव हो गया है बचत बनाम चपत का चुनाव। एक तरफ है भाजपा का लोगों को सजा दो मॉडल, लोगों को टाइट करो मॉडल, जनता को फ्री चीजें बंद करो मॉडल। दूसरी तरफ है आम आदमी पार्टी का लोगों को सेवा दो मॉडल, जनता का बोझ हल्का करो मॉडल, जनता का बोझ लाइट करो मॉडल, हर महीने 25,000 रुपए का फायदा दो मॉडल। क्योंकि आम आदमी पार्टी को अब हर ये परिवार दूसरा सवाल मेरा, शिक्षा जब देता है। जी सिद्धार्थ जी, ठीक है, ये सब बातें तो आप लोग चुनाव में कह चुके हैं, बता चुके हैं, अपना आप मैनिफेस्टो बार बार जारी करके अब फिर से एक बार यहां से आप प्रचार करके वही करेंगे तो वो तो रिपीटेशन होगा। सवालों के कुछ सवाल समझ लेते हैं। सिद्धार्थ जी, कल तक तो अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे थे कि 55 तो हम जीत ही रहे हैं, आप थोड़ा जोर लगा देंगे, महिलाएं जोर लगाएंगी तो 60 पार फिर से कर जाएंगे।
आज कह रहे हैं कि 10% तो ईवीएम हो जाएगा, तो और ज्यादा दीजिए नहीं तो हम हार जाएंगे। फिर समझ में नहीं आ रही है, आपका कॉन्फिडेंस डगमगाया हुआ क्यों लग रहा है? मतलब समझ में मुझे नहीं आया कि 400 पार का नारा जो दे रहे थे वो 240 के बैसाखी पर आ गए, फिर भी अपने आप को विश्वगुरु कर रहे हैं, तब उसमें आपको समस्या नहीं दिख रही है क्या? बीजेपी अभी इकोसिस्टम क्या वो है? उस मुद्दे पर हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। चला रहा है क्या? आज कल के चुनाव से हाँ, कल के चुनाव पर बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि हमको 60 सीटें आ रही है, क्योंकि गाली गलौज पार्टी ये चुनाव हार रही है, इसीलिए गुंडागर्दी पर उतर आई है। हारता क्या न करता, लेकिन दिल्ली के जो लोग हैं ना, वो सज्जन तो हैं ही, साथ में समझदार भी हैं। दिल्ली के लोग सज्जन तो हैं ही, साथ में समझदार भी हैं। कल सुबह सुबह बगल के बूथ पहुंचकर झाड़ू का बटन खुद दबाएंगे, अपना घर परिवार खुशहाल बनाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 65,000 जो हैं मंडल अध्यक्ष हर गली में तैनात रहेंगे, वो लोगों की मदद करेंगे। और खास करके क्योंकि महिलाएं शांतिप्रिय होती हैं, समझदार होती हैं, तो उनको पता है अरविंद केजरीवाल को वोट का मतलब है घर परिवार में संतोष। और अंत में जो आपने अरविंद केजरीवाल जी ने आज जो कहा, जी सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास आऊंगा फिर दोबारा। खेमचंद जी को भी मिले आता हूं, अब जुड़ चुके हैं मेरे साथ बीजेपी के मेहमान खेमचंद जी। और यहाँ हम बहस नहीं आपस में करवाते, तो जब ले रहा हूं खेमचंद जी से सवाल, तो आप शांत बैठे, क्योंकि ये अब तक शांत बैठे थे। खेमचंद जी, ये क्या चुनाव आयोग जो अपने ऊपर दबाव की बात कह रहा है, एक वो ट्वीट दिखा रहे हैं कि चुनाव आयोग के कर्मचारी बीजेपी की रैली को ट्वीट कर रहे हैं, क्या बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की कोशिश की जा रही है? अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं उनको सूत्रों से जानकारी मिली, क्या चल रहा है दिल्ली में चुनाव से पहले? नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। मैं अगर क्रिकेट की टर्म में बताऊं तो जब ऑस्ट्रेलियन टीम हारने लग जाती है तो बेईमानी करना शुरू कर देती है, एम्पायर पे दबाव बनाना शुरू कर देती है, गलत सलग अपील करना शुरू कर देती है। तो वैसा ही दबाव केजरीवाल जी और केजरीवाल जी की पार्टी कर रहे हैं। वो उनको पता है कि अब की बार उनका सुपड़ा साफ हो रहा है, वो हार रहे हैं, वो एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं कि किस पे हार का वो ठीकरा फोड़ सकें। वो चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़ना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस पे ठीकरा फोड़ना चाहते हैं, वो सिस्टम पे ठीकरा फोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि वो जिस तरीके से उन्होंने करप्शन किया है वो इसकी जड़ है, जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली वालों को धोखा दिया है वो उनके हारने की जड़ है। अब ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, शेविंग करा रहे हैं, कौन सी शेविंग करा रहे हैं? आप पानी दे नहीं रहे, लेकिन फिर भी आप हजारों लाखों का बिल भेज रहे हैं। आप पूरी दिल्ली में सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, हाथ टूट रही हैं, स्कूटर बाइक। नहीं ठीक है, वो सब आपने चुनाव के मैदान में आप सबने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा दिए हैं। आज 10 साल हमारी उम्र कम हो गई है और आप कह रहे हैं कि आप बचत करा रहे हैं, कौन सी बचत करा रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि केजरीवाल जी हार रहे हैं, हार के डर से अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो ईसी पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं वो साफ साफ दिखाता है कि वो ईसी पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अपने जो बहुत सारे वो ऐसे काम कर रहे हैं, वो पैसे बांट रहे हैं, उनका पैसे पकड़े गए, वो शराब बांट रहे हैं, उनकी शराब पकड़ी गई है, जो कि झोंपड़ियों में वो लगातार ऐसे। क्या वोटिंग की प्रक्रिया निष्पक्ष होने जा रही है? अरविंद केजरीवाल उसी पर सवाल उठा रहे हैं और चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि हम पर दबाव बना रहे हैं। चुनाव आयोग सही काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। इसी चुनाव आयोग के तहत पंजाब में जीते, अभी लोकल चुनाव हुए हैं वहां पे पंजाब में, वहां भी इनकी काफी जगह सीटें आई हैं। तो ये जहां जीतते हैं वहां ठीक है, जहां हारते हैं वहां चुनाव आयोग गलत हो जाता है। दिल्ली में ये हारने जा रहे हैं, इसलिए चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं, इसलिए वहां पे ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ठीक है काम नहीं कर रहा है, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। और सिद्धार्थ जी, आप दोनों बने रहे, मैं कुछ ही पलों में लौटता हूं। तो अब पहले पॉइंट की हम चर्चा करते हैं, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी, यानी किसकी बनेगी सरकार। प्रचार के बाद और चुनाव से ठीक पहले जरा समझिए कि नेताओं के मन में क्या चल रहा है। जनता का फैसला सुनाने से पहले नेताओं के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है, और इसलिए लोग अपने अपने तरीके से इशारों में प्रचार की गाड़ी दौड़ाते नजर आ रहे हैं। आचार संहिता के दौर में बिना रैली और मंच के भी वोटरों के मन तक संदेश पहुंचाने की एक समझदार कोशिश कही जा सकती है। इस तरीके से किसी का तीर निशाने पर भी लग सकता है तो कोई धोखा भी खा सकता है। हम जो बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत सबसे पहले केजरीवाल ने ही की। कल से उनका एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो प्रचार खत्म होते होते बता गए कि उनकी पार्टी की कितनी सीटें आएंगी। अब इसमें केजरीवाल की ओर से एक दूसरा ट्वीट पोस्ट भी वायरल हो रहा है, जिसमें बाकायदा पोस्टर बनाकर कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को 55 सीटें आ रही हैं, महिलाएं जोर लगा दें तो 60 सीटें भी आ सकती हैं। सवाल है कि केजरीवाल का कॉन्फिडेंस कम हुआ है, और क्या अगर ऐसा है तो फिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों पिछले चुनाव में 67 और 63 सीटें जीत चुकी पार्टी खुद ही अपना नंबर 60 के नीचे बता रही है? सवाल यह भी है
क्या इतनी सारी रेबड़ी वाली योजनाओं और इस पर भी एक के बाद एक ऐलान किए गए फ्रीबीज के बावजूद केजरीवाल का भरोसा डगमगा रहा है? आखिर क्यों? क्या बीजेपी ने टफ फाइट दे दी या फिर कांग्रेस उनका खेल बिगाड़ने जा रही है? अब इन सवालों का जवाब तो केजरीवाल ही दे सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि आम आदमी पार्टी को भी शायद 10 सालों के एंटी इनकम्बेंसी का एहसास था। शायद इसलिए आपने 1.5 दर्जन सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए, कई बाहरी नेताओं को फटाफट टिकट दे दिया। केजरीवाल ने खुद कबूल भी किया कि साफ साफ पानी, यमुना की सफाई और यूरोपियन स्टैंडर्ड की सड़कें बना पाने में वो नाकाम रहे। यानी अब की बार केजरीवाल के बैकफुट पर जाने की कई वजह दिखाई दे रही हैं, जिनमें शीश महल और शराब घोटाले जैसे भ्रष्टाचार के मुद्दे भी शामिल हो जाते हैं, जिसे बीजेपी ने जोर शोर से उठाया। आज भी संसद में पीएम मोदी ने अपने भाषण में बगैर केजरीवाल का नाम लिए शीश महल और आपदा का जिक्र कर ही दिया। हमने ये जो अलग अलग कदम उठाए, उससे लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। इसका उपयोग हमने देश बनाने के लिए किया है। हम लगातार युवा भविष्य को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दल हैं जो लगातार युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं। ये दल चुनाव के दरमियान ये भत्ता देंगे, वो भत्ता देंगे, वादा तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये दल युवाओं के भविष्य पर आपदा बनकर गिरे हुए हैं। और विपक्ष के हमलों से इतर पिछले चुनाव के आंकड़े भी केजरीवाल के लिए टेंशन है। 2015 में उनकी पार्टी ने 67 सीटों पर कब्जा जमाया था, 2020 में 62 सीटों पर, 2020 में 32 सीटों पर आपके वोट शेयर में गिरावट आई थी, 42 सीटों पर जीत का अंतर कम हुआ था, 14 सीटों पर आपके वोट शेयर में 5% से भी ज्यादा गिरावट आई थी। 2015 की तुलना में 2020 में बीजेपी के वोट शेयर में इजाफा हुआ था। 18 सीटों में बीजेपी 10% से ज्यादा का उछाल था बीजेपी के लिए। जाहिर है कल का मुकाबला टाइट है और इसीलिए आज सारी कोशिशों के बाद केजरीवाल आखिर में भगवान की प्रार्थना करना भी नहीं भूले। ये तस्वीरें आज की हैं, जब वो अपने परिवार के साथ कनाट प्लेस में मौजूद हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। पूजा के बाद मंदिर से बाहर निकलने पर कुछ आम लोगों से भी मुलाकात की, कुछ लोगों ने उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई। लेकिन ये सब तनाव को कम करने की कोशिश कही जा सकती है, क्योंकि कल केजरीवाल को बड़ी परीक्षा से गुजरना है, जिसमें उनके बड़े बड़े वादों का इम्तिहान होना है। तो जाहिर है कि सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही पक्षों में से किसी को भी इस वक्त नहीं पता कि कौन चुनाव में बाजी मारने वाला है। मेरे साथ खेमचंद शर्मा साहब, बीजेपी के नेता सिद्धार्थ शर्मा साहब, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। चलिए सिद्धार्थ जी, फटाफट अब समझते हैं इसको। आखिरी घड़ी तक दांव पर दांव चले जा रहे हैं दोनों तरफ से। क्या लगता है कि दोनों में से किसी को भी नहीं, पहले आप अपनी बात कर लीजिए, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि 36 का आंकड़ा कौन पार करने वाला है? इस बार मामला टाइट है। 60 सीट जीत रही है, उसको आप कह रहे हैं टाइट है। दूसरी तरफ भाजपा को पूछिए कि 70 विधानसभा में तो इन्होंने 68 लोगों को लगाया, मतलब पूरी एक क्रिकेट टीम खड़ा करने के लिए 11 के बदले 3 तो सब्स्टिट्यूट लगा के खेल रहे, बिना दो लोगों के ये टीम उतार रहे हैं। और दूसरी तरफ आपने कुछ कहा, जो पाखंडी पार्टी है वो 3 लाख झुग्गी तोड़ने वाली, हजारों भारतीयों को आज अमेरिका से बेड़ियों में घर वापसी करवाने वाली, पेट्रोल 40 का 80 करवाने वाली, डॉलर 40 से 90 करवाने वाली, लहसुन 300 रुपए में बिकवाने वाली आम आदमी पार्टी को प्रवचन दे रही है, जिसने दिल्ली में पिछले 10 साल में 0 टैक्स वृद्धि के बावजूद प्रति व्यक्ति आय जहां पर 4.5 लाख रुपया है, जो राष्ट्रीय औसत 2.25 लाख। आप तो फेरिस्त में फिर फंस गए। दिल्ली में 3%। ये सारी बातें आप चुनाव में कह चुके हैं, चुनावी मैदान में 5% से ज्यादा है।
दिल्ली की औसत आयु 68 वर्ष है, जो कि पड़ोस के नोएडा से 63 वर्ष से 5 साल ज्यादा है। तो भाजपा क्या समझाने चल रही है सर, मुझे समझ में चलिए नहीं तो आ आप रहा बता है दीजिए ना कि भाजपा। सिद्धार्थ जी, हाँ? तो चलिए छोड़िए, आप इतना बता दीजिए कि कितनी सीटें जीतने वाले हैं, 55, 60 या फिर 10% अगर हो गया ईवीएम जैसा केजरीवाल साहब कह रहे हैं तो 36 से नीचे आ जाएंगे, फिर क्या क्या होने वाला है, कितनी सीटें जीतेंगे आप? हाँ, ईवीएम का पहले सबसे पहले बोल दूं कि जब नहीं, भी चुनाव होता है नहीं, ना, नहीं, मेरे ख्याल आप से बोलने के लिए आपके लिए वक्त नहीं है मेरे पास, अब मुझे जाना है खेमचंद जी के पास, मेरे पास 2 मिनट का समय बचा हुआ है। कितनी सीटें, कितनी सीटों का दावा आपका? मेरा दावा पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल 60 सीट से ऊपर आने वाली है। केजरीवाल जी ने कहा है 60 सीट, लेकिन कल से आज तक केजरीवाल जी ने तो 55 सीट कही थी, आप तो उनको भी पार कर 65 तक भी जा सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपको शुभकामनाएं मेरी तरफ से बिल्कुल, और फिर हम चुनाव बाद भी मिलेंगे और रिजल्ट के बाद भी। खेमचंद शर्मा जी, आपने क्या क्या कर दिया है तो सुन ही लिया आपने, क्या कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है क्या कि 36 पार कर पाएंगे कि नहीं 26 साल बाद? देखिए, आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से हार रही है। आज दिल्ली वालों को दिखाई दे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही उनकी जो समस्या है उनको दूर कर सकती है, अच्छी सड़क बना सकती है, पूरे साल पानी दे सकती है। दिल्ली में जिस तरीके से स्कूलों का इन्होंने बंटाधार कर दिया, उनको बेटर कर सकती है और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है। जिस तरीके से ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, चप्पे चप्पे पे मेट्रो को पहुंचाया है, 1200 जैसे हमने अच्छी बस दिल्ली वालों को दी है, वैसी 13,000 बस हम लोग दिल्ली वालों को देंगे। सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही यमुना जी को साफ कर सकती है। जिस तरीके से माँ गंगा को साफ किया गया है, आज करोड़ों लोग गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, वैसे यमुना जी को साफ किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो दिल्ली के प्रदूषण की समस्या को खत्म कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो हजारों करोड़ आम आदमी पार्टी और उनके नेता डकार गए हैं, उस पाई पाई को, गरीबों की पाई पाई को वसूल कर सकती है। कितनी सीटें? भारतीय जनता पार्टी आएगी, आपदा को भगाएगी, आपदा जाएगी और सुख और समृद्धि दिल्ली में आएगी। कितनी सीटों का दावा जी, कल की वोटिंग में भारतीय से जनता कितनी पार्टी सीटों का दावा बीजेपी? 50 के आसपास सीटें, 45 से 50 के आसपास सीटें जीत रही है, ऐसा हमारा अनुमान है। चलिए, तो 60 से ऊपर आम आदमी पार्टी का दावा अभी आपने सुना, सिद्धार्थ शर्मा साहब कह रहे हैं 45 से 50% खेमचंद शर्मा साहब जीतने का दावा कर रहे हैं। कल तय आपको करना है, क्या बातें इस वक्त तक जो चल रही हैं उसके क्या मायने हैं, दोनों तरफ से सवाल जवाब, ये भी आपने समझ लिया। तो कल सोच समझकर इस्तेमाल कीजिए, बटन दबाइए, अपने सबसे बड़े अधिकार का इस्तेमाल कीजिए और कर्तव्य को भी पूरा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद खेमचंद जी, सिद्धार्थ शर्मा जी, आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं लाइव टाइम्स की तरफ से।